बस कर बेटा, अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा है, हाफी चढ़ गई। पापा 1-2 कदम और चल लो, आ गया शातिर मस्ताना का घर। हाँ बेटे, क्यों गेट बजा रिया हैगा? शातिर मस्ताना, मेरी हालत देखो, ये मोटापा मुझे ले डूबेगा। मैंने हर नुस्खा आजमा लिया, जड़ी बूटी, काढ़ा, डॉक्टर, वैद्यों ने जो कहा वो मैंने सब कर लिया, मगर ये मोटापा नहीं गया। शातिर मस्ताना, कुछ ऐसा नुस्खा बता दो जिससे ये मोटापा कम हो जाए। अरे मैं इस मोटू को ही देख रिया हूँगा। बड़ा दुख हो रिया हैगा भैया, बड़ा दुख हो रिया हैगा। जड़ी बूटी तो मेरे पास ऐसी ऐसी हैंगी कि ये मोटू 15 दिन में पतलू हो जाएगा, मगर भैया कोई नुस्खा काम नहीं आएगा। ऐसा क्या हो गया शातिर मस्ताना, जरा खोल कर बोलो। थोड़ा बहुत खोल के क्या, पूरा खोल के बोल दे रिया हूँगा। एक चीज दिख रही है मुझे तुम्हारे माथे पे कि तुम ज्यादा दिन जियोगे नहीं, बस 15 दिन का वक्त है तुम्हारे पास। अरे ये क्या कह रहा है, अब मैं मर जाऊंगा। जाओ मोटू, तुम कभी पतलू नहीं हो पाओगे। बहुत टेंशन हो रही है, आज का दिन तो जी लिया मैंने, बस 14 दिन की जिंदगी बची है मेरी। लीजिए, खाना खा लीजिए। मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अम्मी, जब से शातिर मस्ताना ने कहा है ये सिर्फ 15 दिन जिएंगे, तब से न ये कुछ खा रहे हैं न पी रहे हैं। चले जाओ यहाँ से, वरना लाते घुसे बरसाऊंगा। न मेरे कुछ खाने का मन हो रहा है न पीने का, बस अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा हूँ। चलो चलो। 5 दिन हो गए हैं, एक पल भी नींद नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी कम होती जा रही है। न खा रहे हैं, न पी रहे हैं, न सो रहे हैं, हर वक्त चिंता में ही डूबे हुए हो रहे हैं। अरे कौन हैगा, बड़े जोर से गेट बजा रिया हैगा? शातिर मस्ताना, तू तो कह रहा था 15 दिन बाद मैं मर जाऊंगा, देख मैं तो जिंदा हूँ, तेरी बात में कोई दम नहीं है। मोटू भैया, जैसे तुम्हें वैद्यों ने दवाई दी, डॉक्टरों ने दवाई दी, ऐसे ही मैंने तुम्हें दवा दी, लेकिन वो दवाई चालाकी वाली दवाई थी। शातिर मस्ताना, मैं कुछ समझा नहीं। देखो मोटू भैया, तुम हर वैद्य हर डॉक्टर की दवाई खा चुके थे, कोई फायदा तुम्हें हो नहीं रहा था। अगर मैं भी तुम्हें कोई दवाई बताता तो उससे भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैंने तुमसे कह दिया कि तुम 15 दिन के बाद मर जाओगे। ये सुनते ही मुझे इतना यकीन है कि तुमने खाना पीना जीना सुकून सब छोड़ दिया होगा और हर वक्त फिक्र में चिंता में पड़े रहे होगे। और भैया, चिंता होती हैगी चिता समान, बस यही दवाई दी मैंने तुम्हें। चिंता ने तुम्हें देखो पतला कर दिया मोटू भैया। लाओ भैया, कहाँ है हमारा मोटू को पतलू बनाने का इनाम? वाह शातिर मस्ताना, मान गए तेरी चालाकी को। मुनियत आई, नाश्ता हो गया है, प्लेट हटा लो। हर टाइम हाथ कांपते रहते हैं, कह रही हूँ इनको हटा के कोई दूसरी नौकरानी रख लो। तुम्हें तो हर वक्त बस यही बात रहती है। बेचारी गरीब हैं, करने दो उन्हें काम। ये लो मैम साहब पानी। ये क्या किया, मेरे ऊपर पानी गिरा दिया। माफ करना मैम साहब। मैं कहती हूँ अभी इसी वक्त इन्हें काम पे से निकालो। अगर ये इस घर में काम करेंगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। ठीक है, अच्छा मुनियत आई, आप अब कहीं और काम ढूंढ लीजिए। मुझे काम पर से मत निकालो साहब। हम कोई दूसरा नौकर रख लेंगे, चली जाओ यहाँ से। अब कोई दूसरी नौकरानी देख लेना। ठीक है, जा रहा हूँ। हाँ, आपने 100 जैकेट का ऑर्डर दिया था, बन के तैयार हो। क्या कह रहे हैं, अब नहीं चाहिए? ये क्या, कॉल कट कर दी। ईशान भाई, मैं बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ बोलो। मैंने 200 जैकेट का ऑर्डर दिया था, उसे कैंसिल कर दो। पीस तैयार हो चुके हैं, कैसी बातें कर रहे हो आप? अचानक से मुश्किल आ गई है, मुझे काम बंद करना पड़ लिया है। ऐसा मत करो, मेरा लॉस हो जाएगा। माफ करना। ये क्या बात कर रहे हैं आप, आखिर अचानक कैसे? अरे ठीक है। क्या हुआ? आज भी 5000 ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, समझ नहीं आ रहा। 15 दिन से ऐसे मुश्किलों के पहाड़ टूट गए हैं कि हर रोज ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। या अल्लाह, ऐसी हमने कौन सी गलती कर दी? याद आया, एक गलती तो हुई है।
अरे कहाँ जा रहे हो? हाँ साहब, आप? चलिए, आज से आप हमारे घर पे ही काम करेंगी। आइए। पता नहीं कहाँ चले गए। तुम फिर ले आए इसको? हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमने दूसरी नौकरानी लगा ली है। नहीं, हमें इनकी जरूरत है, क्योंकि हमने इनके साथ गलत किया है। हमारे घर से किसी गरीब का रिज्क जाता था, हमने बंद कर दिया। हमारे जरिए किसी की मदद होती थी, हमने बंद कर दी। हमारी वजह से कोई शख्स तसल्ली में था, हमने उसे तकलीफ दे दी। जब से हमने इन्हें नौकरी से निकाला है, तब से मेरा काम खराब होता चला जा रहा है। आज मेरी समझ में आ गया कि हमें जो रिस्क मिलता था वो इनकी वजह से मिलता था, और हमने इन्हें काम पे से निकालकर अपना रिस्क का दरवाजा बंद कर लिया। हमेशा याद रखो, अपने पास काम करने वाले नौकरों को कभी भी बेवजह नौकरी से मत निकालो। क्या पता उसकी तनख्वाह की वजह से अल्लाह हमें भी पैसा देता हो। अब से आप रोज यहीं काम करेंगी, और जिनको तुमने बुलाया है उनको भी मत हटाना। ये दोनों यहाँ काम करेंगे।